आज हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याओं का योग। क्या पढ़ेंगे? सम और विषम संख्याओं का योग। सम और विषम संख्याओं का योग। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं ये सम पहली संख्या 2, 4, 6, 8 और 10, यानी इन संख्याओं का योग। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र वही जैसे योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल संख्या या कुल पद। लेकिन अब कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर और प्लस का 1। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कुल संख्या निकालना है, तो कुल संख्या कैसे निकालेंगे? कुल संख्या बराबर अंतिम पद कितना है? 10 है, माइनस प्रथम पद कितना है? 2 है, बटे सार्वांतर, सभी में 2-2 का अंतर है। सभी में कितने कितने का? 2-2 का अंतर, तो यही 2 हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 10 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 8/2 प्लस का 1। इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8 बराबर 4 + 1 बराबर 5, यानी कुल संख्या कितनी हो गई? 5। अब योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर प्रथम पद कितना है? 2 है, प्लस अंतिम पद कितना है? 10 है, बटा 2 इंटू कुल पद हमारे पास कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 10 तो 12/2 गुणे 5 बराबर कितना हुआ? 6 गुणे 5। देखो 10 से लेकर 2 से लेकर मतलब 10 तक कितनी संख्या हुई? टोटल 5। ये कुल संख्या कितनी है हमारे पास? 5। यानी जब भी सम और विषम की बात करेंगे तो आधी सम संख्या होंगी, आधी विषम हो जाएंगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन यहां से हो जाएगा, 2 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग। 2 से लेकर 50 तक, तो योग बराबर क्या होगा? योग बराबर प्रथम पद, यानी प्रथम पद 2 है, अंतिम पद कितना है? 50 है, बटे 2 इंटू कुल संख्या, यानी हम 2 से 50 तक बात करते हैं तो 2 से 50 तक आधी सम आधी विषम, यानी 50 की आधी कितनी हो जाएंगी? 25 बराबर यहाँ पर कितनी हो जाएगा? 52/2 गुणे 25 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 2 6 12, यानी 26 गुणे 25। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं 2 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा? योग बराबर प्रथम पद 2 प्लस अंतिम पद 100 बटा 2 गुणे 100 तक आधी सम आधे विषम, यानी कितनी? 50 बराबर कितना हो जाएगा? 102/2 गुणे 50 बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, यानी 51 गुणे 50। अब देखो यहाँ से एक चीज़ नज़र ये आ रहा है कि जितनी संख्याएं होंगी
शुरुआत से यानी 2 से बात करेंगे। अगर 2 से 50 तक तो टोटल सम संख्या कितनी हुई 25। तो 25 गुणे उसे एक संख्या आगे यानी 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 25 छक्का 150 बचे 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 हो जाएगा 65। ठीक है। यानी 650। अब इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो यहाँ से 2 से 100 तक कितनी टोटल संख्या हुई 50। 50 से एक जस्ट आगे तो यानी कितना हो जाएगा 50 एक 51, दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 यानी 25 और 50। ठीक। वैसे यहाँ पर भी देखे थे कितने से 2 से 10 तक की बात थी। कहाँ तक थी 2 से 10 तक। तो टोटल संख्या कितनी सब मिली थी 5। कितनी मिली थी 5। तो यानी 5 को लिखेंगे और उसके जस्ट एक आगे संख्या यानी हो जाएगा 6। तो यहाँ से जब बात करेंगे सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर यानी हो जाएगा कुल संख्या गुणे कुल संख्या प्लस का 1। ठीक है। अब आगे इसी पे चलते हैं, लेकिन ये चीज़ होगी शुरुआत से यानी 2 से लेकर होगी, यानी पहली जो सम संख्या मिलनी चाहिए वो 2। अब हम लोग बात करते हैं 2 से 200 तक योग तक सभी सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, योग बराबर 200 तक यानी 2 से लेकर 200 तक है तो आधी सम आधी विषम। तो कितनी होंगी 200 का आधा कितना 100, यानी 100 हमारे पास हो जाएंगी सम संख्याएं। जरा आओ देख लेते हैं। प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 200 है बटा 2 है गुणे यहाँ पर कुल संख्याएं 100 है बराबर क्या हो जाएगा 202 बटा 2 गुणे 100 बराबर जब डिवाइड करोगे तो 101 आएगा। तो 101 गुणे 100 बराबर 10,000। यानी वही बना कि कितनी टोटल संख्या थी 100, एक उससे यानी एक ऐड कर देंगे 101 हो जाएगा। तो यहाँ से सम संख्याओं का निकालने का एक यही ट्रिक है। अब आगे और चलते हैं। अब आगे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए 52 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा योग बराबर ये तो वही सूत्र है 52 यानी प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल संख्याओं के लिए क्या कर लेंगे, कुल संख्याओं के लिए हम लोग कर लेंगे अंतिम पद 100 माइनस 52 बटे 4 अंतर 2 का ही अंतर है और प्लस का 1 बराबर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 152 बटा 2 गुणे इसको जब घटा देंगे तो घटाएंगे तो लगभग कितना आएगा हमारे पास 52 यानी 48 बटा 2 प्लस का 1। इसको ज़रा डिवाइड करो 2 सत्ते 14 2 छाक 12 यानी 76 गुणे इधर आएगा हमारे हिसाब से 2 दूनी 4 2 चौको 8 यानी 25। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 25 छक्का 150 बचा 15 25 सत्ते 175 ऐड कर लीजिए तो 0 9 1 यानी 1900 हो जाएगा इसका योग। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं विषम का योग।
यानी विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या क्या हो जाएंगी? 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13। इन संख्याओं का योग जरा देखेंगे तो योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर प्रथम पद 1 है प्लस अंतिम पद 13 है बटा 2 गुणे कुल संख्या है वही, यानी इससे एक आगे कर लो सम, यानी सम का मतलब हो जाएगा 14। 14 का आधा कितना? 7 दूनी 14, यानी 7 होंगे। गिन भी लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी हो जाएगा 14 बटा 2 गुणे 7 बराबर 7 गुणे 7, इसको हम 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 49। आगे चलते हैं, 1, 3, 5 डॉट डॉट 49 तक इसका योग। मतलब ये कह रहा है कि यानी योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो यानी विषम संख्याओं का योग कहाँ तक? 49 तक। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 49 है बटा 2 इंटू कुल संख्याएं 1 से लेकर 49 तक, यानी 50 का आधा एक आगे बढ़ा लेते हैं। 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50 बटा 2 गुणे 25। तो इधर कितना आया? इधर आ गया 25 गुणे 25 बराबर 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। यानी यहाँ से एक चीज़ ये निकल के आया कि विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा कुल पदों का वर्ग, यानी जितने पद होंगे वर्ग, वो भी शुरुआत से यानी 1 से होने चाहिए, ठीक है, 20 से नहीं। आगे आइए, हम लोग बात करते हैं 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर 100 तक हमें केवल कौन संख्या देखना है? विषम संख्या है। तो ये तो विषम है नहीं, विषम कौन सा मिलेगा? 99। 1 से लेकर है तो योग बराबर हो जाएगा 100 का आधा कर लीजिए 25, 25 ही पद मिलेंगे, इसका स्क्वायर कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे 50 होगा, ठीक, कितना होगा? 50। तो 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2500, ठीक है। अब ऐसे ही कहीं पर आ जाए 1 से लेकर 200 तक सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये अपने वही फार्मूले से निकाल लीजिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल संख्या। या जल्दी से करना है तो यहाँ से निकाल लीजिए कितनी संख्याएं होंगी। तो आधी 200 तक आधी सम आधी विषम, यानी 200 का आधा कितना हो जाएगा? 100। तो 100 का वर्ग तो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और चलते हैं आगे। अब इससे बात आती है 50 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर, अब 50 तो विषम है नहीं, इसके आगे वाला कौन सा हो जाएगा? 51 विषम हो जाएगा, प्लस 100 तक है तो 100 से हमें तक ही जाना है, इसके आगे जाना नहीं, यानी इसके पीछे चले जाएंगे विषम। तो विषम कौन सा मिलेगा? 99 बटा 2 गुणे कुल पद कितने हो जाएंगे? तो पद क्या हो जाएगा? हमको इसी में घटा लेना, यानी 99 माइनस का 51 बटे सार्वांतर विषम में 2 का अंतर होता है, यानी 2 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 10 5 15, यानी 150 गुणे 2 गुणे, इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा
8 4 प्लस का 1 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24। इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 75, यानी 75 गुणे 25, 25 पंचे 125, बच्चा 12, 25 सत्ते 175। जब इसको ऐड करेंगे तो 781, तो 187 इसका योग आ जाएगा। ठीक है। अगर अब इसको ट्रिक से करना है तो ट्रिक से कैसे करेंगे? तो ट्रिक से हो जाएगा योग बराबर, सबसे पहले हम 1 से लेकर कहाँ तक 49 तक देख लेंगे कितनी संख्या होंगी। तो 1 से लेकर 49 तक हो जाएंगे, यानी 25। तो 25 का वर्ग निकाल लीजिए, 625। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्या निकालेंगे। तो इसका योग हो जाएगा कितना, यानी 50 संख्याएं मिलेंगी, 50 का वर्ग हो जाएगा 2500। अब इसमें क्या करेंगे, 1 से लेकर 49 तक जितनी संख्याएं मिलेंगी उसको घटा लेंगे। तो कितनी मिले हमारे पास, 625। अब यहाँ पे घटाएंगे यानी 2500, कुल योग बराबर आ जाएगा हमारे पास 2500 माइनस 625। अब घटाओ, 0 में 5 गया तो 5, इधर 9 बचा तो हुआ 7। अब 25 में 6 जाएगा, 25 क्यों, 24 में 6 जाएगा, तो 14 में 6 गया तो हो गया हमारे पास, 14 में 6 गया तो बचा 8, यानी 8।